हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू एवरीडे। भाई पूजा तमलकार यानी मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपको अपने चैनल पे बिल्कुल स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिया का मिनी मैप है, छोटू सा मैप है और वो बिल्कुल कोरा है, सादा है, खाली है और इसे हम लोग सब मिलके इसमें फिलिंग करेंगे, ठीक है। मतलब फिलिंग का मतलब वो नहीं कि हम लोग आलू को समोसे में डाल के फिलिंग करते, वो वाली फीलिंग नहीं, बट उसी टाइप की फीलिंग करनी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों को काट कर जाती है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा है, ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और वो 8 राज्य हमारे कौन से हैं? तो वो राज्य है, सबसे पहले तो हमारा गुजरात हो गया, सबसे पहले हमारा गुजरात राज्य हो गया, ठीक है। फिर ये राजस्थान का इलाका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा झारखंड, झारखंड हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया हमारा। और ये हमारा हो गया त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वो हमारे 8 राज्यों को से होकर गुजरती, या हम यूं कहें कि हमारे 8 राज्यों को काट के गुजरती, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भारत के ऊपरी हिस्से को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा साउथ हो गया, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो मैं आपको अब ये बताना चाहूंगी कि अगर हम भारत को, ठीक है, अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत, ठीक है, तो भारत 8 डिग्री, ठीक है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से, क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। अगर हम पूरे भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक है, ठीक है। अगर हम भारत के पूरे विस्तार की बात करें, ठीक है, मतलब जहां तक हमारा भारत फैला हुआ है, कहने का मतलब है कि हिमालय से यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, ठीक है। तो अगर हम अपने भारत के पूरे विस्तार की बात करें तो हमारा भारत 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और अगर हम भारत के देशांतर रेखा की बात करें, ठीक है, अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है वो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि हमारे देशांतर रेखा के कारण ही हर जगह समय को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 29 डिग्री, ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अगर हम इन दोनों के अगर हम बीच की दूरी निकालें, इन दोनों को देखते हुए, तो हमें 29 डिग्री का दूरी मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं
तो 29 गुना 4 बराबर 116 डिग्री बराबर मतलब 2 घंटे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट थे, तो यानी 2 घंटे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज 6 बजे उगता है, तो वही यहाँ पे हमारे गुजरात वाले एरिया में सूरज 8 बजे निकलेगा, ठीक है। तो इसी कारण हमारे भारत में समय का थोड़ा इशू था, तो इसी इशू को दूर करने के लिए हमारे भारत में, ठीक है, टाइम जोन बनाया गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर भारत की हम लंबाई की बात करें, ठीक है, भारत की लंबाई की बात करें, तो भारत कश्मीर से लेकर, ठीक है, भारत कश्मीर, ये हमारा कश्मीर वाला इलाका है। 1 मिनट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो एरिया है वो अक्टूबर 2019 में अलग हो गया था कश्मीर से, और ये लद्दाख में बदल गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि कश्मीर का एरिया ये हो गया और ये हमारा लद्दाख हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ कि पहले के टाइम में, मतलब अक्टूबर 2019 से पहले हमारे भारत में दोहरी नागरिकता थी, जिसके कारण भारत में बहुत सारी समस्या होती थी, क्योंकि जो हमारा जो मतलब ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, तो यहाँ पर जो इंडिया के जो बाहर के लोग होते थे, तो वो यहाँ की महिलाओं से, यानी जो जम्मू कश्मीर में जो रहने वाली महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनसे शादी करके वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता तो लेते ही थे, लेकिन साथ में उनको पूरे भारत की ही नागरिकता मिल जाती थी, जिसके कारण हमारे देश में नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2019 में भारत में दोहरी नागरिकता के जो कानून थे उसको हटाकर एकल नागरिकता कर दिया गया, ठीक है। तो ये मतलब जब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाऊंगी तो बहुत विस्तार से अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी और मतलब बहुत थोड़ी फनी टाइप की है, लेकिन अच्छी है, ठीक है। तो वो आपको भी समझ में आएगी, ठीक है। तो अब मैं अगर कश्मीर से लेके, ठीक है, कश्मीर से लेके अगर मैं कन्याकुमारी तक की बात करूं, तो भारत 3214 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है, ठीक है। और अगर मैं भारत की चौड़ाई की बात करती हूँ, कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो इसकी चौड़ाई 29,033 किलोमीटर है, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत को प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब है कि वैसा तट जो तीनों ओर से पानियों से घिरा हो, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में है हमारा हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर हो गया, और ये पश्चिम में है हमारा अरब सागर, और ये पूरब में है हमारा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो क्या हो गया, 1, 2 और 3, ठीक है। तो भारत 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम भारत के थोड़ी सी सीमा रेखा के बारे में बात कर लेंगे, उसकी चर्चा के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर जो हमारा भारत है वो किन किन देशों के साथ उसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी भारत की सीमा यहाँ पे लगती है किसके साथ, तो बंगाल की खाड़ी के साथ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो पहला सीमा यहाँ से लगता है और दूसरा सीमा इस इलाके में लगता है, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, सॉरी सॉरी, मिजोरम नहीं, म्यांमार वाले इलाके में। तो ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। और ये तीसरा हो गया कौन, हमारा भूटान, ठीक है। और ये चौथा एरिया हो गया हमारा नेपाल, और ये पांचवा एरिया हो गया चीन, जो जैसे हम लोग चतुर चालाक चीन के भी नाम से जानते हैं। इसके स्टोरी जब मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से, तो आप लोग को भी बहुत हंसी आएगा इनके करतूतों पे। वैसे ये बात तो सबको पता है कि चीन एक विस्तारवादी क्या है, राष्ट्र है, ठीक है। और ये हो गया हमारा अफगानिस्तान, और ये
पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया हमारा पाकिस्तान, जो कि चीन की पूछ है, ठीक है, जिसे चाइना की पूछ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत और चीन के बीच लगने वाले सीमा को, ठीक है, भारत और चीन के बीच लगने वाले सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच के लगने वाले सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच लगने वाले सीमा को टूरट सीमा कहा जाता है, टूरट रेखा, टूरट लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो ये हमने जान ली भारत के पॉलिटी, ठीक है, भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में, ठीक है। अब हम भारत के भौतिकी मानचित्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, भारत, ठीक है, भारत यहाँ से लेके, ठीक है, भारत यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके भारत, ये इसका पूरा एरिया आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ, इस पूरे एरिया, ये जो हमारा पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ तक भारत के पर्वतीय इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैकालू पर्वत, हिमालय पर्वत, मतलब भारत में पाए जाने वाले और भारत के आसपास पाए जाने वाले सारे पर्वतीय इलाके आपको मिलेंगे। और ये भारत का मैदानी भाग है, ठीक है, ये हमारे भारत का मैदानी भाग है, ये भी भाग है, लेकिन ये सिंधु के साइड चला जाता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा मैदानी भाग है भारत का, ठीक है। और ये भारत के मरुस्थलीय इलाके हैं, ठीक है, इतना भारत का क्या है, मरुस्थलीय इलाका है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो त्रिकोण बनाता है, ठीक है, ये ऐसे देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास स्टैंड है नहीं, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो मैं पढ़ाई के दौरान ही ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा एरिया, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा प्रायद्वीपीय, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा। और ये जो साइड साइड जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, ये जो साइड साइड जितने भी एरिया है, तो ये हमारे तटीय रेखा है, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और अगर इसमें कुछ भी कमी है तो आप लोग वो कमेंट में लिख के बताएं।